हेलो बच्चों। सो आज हम लोग नर्वस सिस्टम का एकदम लास्ट पार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन ब्रेन। फिर नर्वस सिस्टम में खत्म हो चुका होगा, थोड़ा सा बचा रहेगा हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, और फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। और इसके बाद अगर 1 से 2 लेक्चर लगेगा छोटा छोटा, या फिर आज आधा करते हैं या फिर एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। फिर अगर आपको चाहिए कि एनसीईआरटी या क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए अगर कि हम बताएं, तो फिर एक वीडियो एक्स्ट्रा लगेगा। डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है। ह्यूमन ब्रेन में हमको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड में बहुत छोटा सा दिया हुआ है, 1 पैरा 2 पैरा में दिया हुआ है। ह्यूमन ब्रेन में कुछ डिटेल खास दिया नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ह्यूमन ब्रेन में, लेकिन अब हम लोग उतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा आपको दिया हुआ है। तो जो पॉइंट्स है, आपको अगर पूछ दिया गया ह्यूमन ब्रेन के बारे में, कुछ कुछ बातें लिखेंगे और ह्यूमन ब्रेन का पार्ट्स लिखना पड़ेगा। डायग्राम आपको एग्जाम में कोई नहीं बनाने बोलेगा ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो ह्यूमन ब्रेन की एक बात है, द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, दैट इज ब्रेन ही होता है। आपको याद रखना पहला पॉइंट, द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी इज ब्रेन। एक पॉइंट ये लिखेंगे। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज से बना होता है, वो सारे नर्व्स जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से आते हैं, ठीक है। नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, और उस नर्व से क्या होता है कि ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाता है। नर्व से क्या होता है कि ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाता है टू थिंक अबाउट, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग याद करो, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़े थे कि बॉडी का जितना भी सेंसरी नर्व्स है वो आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से इमीडिएट एक्शन के लिए वहां से मोटर नर्व जाता है जो एक्शन करा देता है। लेकिन साथ ही साथ बोल रहे थे कि मैसेज जो होता है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दिया जाता है ब्रेन में, मतलब ब्रेन में तो लेके जाता है, तो वो अल्टीमेटली जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही देता है, ठीक है। क्योंकि ब्रेन में ही तो सोचने का ताकत है, वहां तो सोचना अल्टीमेटली पड़ेगा ना। तो 2 पॉइंट ये लिखेंगे। पहला, द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन इज ऑफ द बॉडी इज ब्रेन। नेक्स्ट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स व्हिच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू ब्रेन टू थिंक अबाउट। ये 2 पॉइंट। थर्ड में हम लोग लिख सकते हैं कि ब्रेन सेंड मैसेजेस टू मसल्स। कुछ कुछ मसल्स ऐसे होता है जो कि ब्रेन उसको सेंड करता है। फर्स्ट वे तो रिफ्लेक्स एक्शन वाला, जो इमीडिएट एक्शन के लिए, लेकिन जो इमीडिएट एक्शन की बात है, जो सोच समझ के हम लोग करते हैं, तो उस तरह का मसल्स के मूवमेंट के लिए भी तो ब्रेन पार्टिसिपेट करता है ना। तो ब्रेन सेंड मैसेजेस टू ब्रेन, एक सेकंड वे है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को छोड़ के, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। देखिए हमारा जो एक्चुअली ब्रेन होता है ना, अभी हम इसका बाद ब्रेन का स्ट्रक्चर बना देंगे। सपोज अगर हम एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सपोज ऐसा, तो ब्रेन का अलग अलग पार्ट है, ये पार्ट है, ऐसा पार्ट है, तो एक एक पार्ट एक एक चीज के लिए होते हैं। सपोज ये वाला सोचने के लिए होता है, ये स्मेल के लिए होता है, ये देखने के लिए होता है। तो ब्रेन का अलग अलग पार्ट्स होता है ना, तो अलग एक एक पार्ट क्या होता है, एक एक चीज को इंटरप्रेट करता है। तो इसलिए ये कहा गया कि डिफरेंट पार्ट क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। समझ में आ रहा है, ठीक है। 5th पॉइंट लिखेंगे, 2 हेमिस्फीयर। एक्चुअली ब्रेन का ये आधा हिस्सा है, एक आधा हिस्सा और होता है। अगर हम थोड़ा इसको ऐसा बनाते हैं, सपोज ऐसा होता है ना, ये जो आपको एक तरफा दिख रहा है, पीछे ऐसे अगर हम देखें तो हमारा ऐसा कट करते हैं ना, तो आधा ब्रेन इधर है, आधा ब्रेन इधर है, ये दोनों ब्रेन जुड़ा हुआ होता है। तो इधर का आधा ब्रेन को बोलते हैं एक हेमिस्फीयर, ये दूसरा हेमिस्फीयर। तो ब्रेन अगर सपोज हम ऐसा बना दें कि कैसा बना है, 3D में कैसा बना है, सपोज अगर मतलब ऐसे फील करो, ऐसा है, ये ऐसा है, ये आधा पार्ट का ब्रेन है, ठीक है, और ये आधा पार्ट ब्रेन सपोज कि ऐसा है, ठीक है। और एक्चुअली ये 2 ब्रेन में जुड़ा होता है अंदर से, ठीक है। तो ऐसा है कि ये जो 2 ब्रेन है, द 2 हेमिस्फीयर, या तो खाली हेमिस्फीयर लिख सकते हो, द हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। ये याद रखना है कि कॉर्पस कैलोसम एक होता है कि ये भी नर्व फाइबर का ही बना हुआ होता है। ये दोनों हाफ ब्रेन को जोड़ता है, दोनों पार्ट होता है। ये आधा पार्ट है, डॉटेड वाला आधा पार्ट है, दोनों पार्ट को ब्रेन के सपोज किया ऐसा देखो ना, ये मेरा आधा ब्रेन दिख रहा है, ये आधा ब्रेन, अब दोनों ब्रेन जुड़ा है ऐसे हुआ था। किसके हेल्प से जुड़ा है, ये कॉर्पस कैलोसम के हेल्प से जुड़ा हुआ है। ये 5 पॉइंट लिख देंगे, वेरी गुड है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लिखते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन करना है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बता देते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट्स, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि ऐसे ब्रेन कैसे करता है, किसके हेल्प से अपना इंफॉर्मेशन को या फिर जो भी इंटरप्रेशन कैसे करता है। ये लिख लीजिए पॉइंट को, ये थोड़ा लिखिए। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपको, ये एनसीईआरटी में देखने मिल जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा कि एक लाइन एनसीईआरटी में बताया गया है कि हाउ सेंसरी इन्फॉर्मेशन आर इंटरप्रेट्स। मतलब सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि देखना होता है या फिर फील करना होता है, ऐसा जो होता है ना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो भी सारा होता है, वो एक्चुअली ब्रेन इंटरप्रेट कैसे करता है, कैसे सोचता है कि हाँ ये ऐसे करना है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेटेड व्हेन इट इज पुट टुगेदर विद, याद रखना पहला, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम सेंस ऑर्गन। सपोज की स्किन से हमको हिट लगा, तो पहला तो हमको क्या है कि सेंसरी ऑर्गन वो चीज को पहले ब्रेन तक पहुंचाया, यानी कि इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स या फिर फ्रॉम रिसेप्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है।
पहला रिसेप्टर से वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक किया, दूसरा ब्रेन के पास ऑलरेडी अभी पहली बार हिट नहीं लग रहा ना, पहले भी हिट लगा चुका होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन मेमोरी बोले हैं, याद करो रिफ्लेक्स एक्शन में मेमोरी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में भेज दिया जाता था, तो ऑलरेडी ब्रेन में मेमोरी स्टोर होता है। तो नेक्स्ट क्या है कि ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इनसाइड द ब्रेन। ये दो पॉइंट को मिला करके क्या करता है ब्रेन, क्या करता है कि एक्चुअली करना क्या है उसका जज करता है, ठीक है। तो यह सेंसरी इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट व्हेन इट इज पुट टुगेदर विद नंबर 1 इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड दूसरा ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इनसाइड द ब्रेन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में अच्छा से दिया हुआ है नीचे में, तो आप देख सकते हो गया। अब हम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को पढ़ते हैं, डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो उतना स्ट्रक्चर आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम अच्छे से। तो मेनली हम लोग को देखना है कि ह्यूमन ब्रेन का पार्ट्स क्या होता है, कि फोर ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं एंड हिंड ब्रेन बोलते हैं। तो इसको एक रफली स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसा। तो ये अगर मानिए ब्रेन है आपका, ज्यादा अच्छा नहीं बना, मतलब अच्छा ठीक है ना, ऐसा बना देते हैं कि ये एक ब्रेन है सपोज, ठीक है, ऐसा ब्रेन बना देते हैं। अब ये ऐसा 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 होगा, और फिर एक यहाँ से बना देते हैं ऐसा, एक रफली बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाला एरिया ये एरिया है, और ऐसा एक रफ आइडिया आपको दे रहे हैं ब्रेन का, ठीक है, एक रफ आइडिया दे रहे हैं, ऐसा मान लीजिए कैसा ब्रेन है, ठीक है। इसका एक ओवरऑल आपको बता दे रहे हैं, उतना परफेक्ट डायग्राम नहीं बना है, कोई बात नहीं, परफेक्ट बनाते ही हम, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि ये ब्रेन, एक ओवरऑल बात कर रहे हैं ब्रेन की, ठीक है। तो ये जो मेन चीज है ये ब्रेन का, इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो यहाँ है इसको थैलेमस बोल रहे हैं, THALAMUS, थैलेमस बोल रहे हैं। और ये थोड़ा नीचे वाला जो पार्ट है इसको हाइपो मतलब नीचे को बोलते हैं ना, थैलेमस, THALAMUS। ये तीन याद है, देखिए ये मेन जो पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम, और सेरिब्रम को पता है दो पार्ट में होता है, जो कि अच्छा यहाँ पर एक और ऐसे बना दे रहे हैं ना आपको, ताकि पता चले, ये ऐसे वाला, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा ना। इसका नाम हम लोग क्या दिए थे, कॉर्प, इधर नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, बना रहे। इसको हम लोग क्या बोले थे, कॉर्पस, याद है, CORPUS, कॉर्पस, COLL कैलोसम, CALLOSUM, कॉर्पस कैलोसम बोल रहे थे इसको। तो यही होता है कि जो ब्रेन का जो सेरिब्रम का दो जो हेमिस्फीयर उसको कनेक्ट करता है, ये कॉर्पस कैलोसम बोल रहे हैं। और सेरिब्रम हो गया, और ये वाला जो पार्ट है, ये एरिया है, इसको थैलेमस बोल रहे हैं। इसका थोड़ा नीचे वाला पार्ट को इसका हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, ठीक है, FORE, 4BRAIN, फोर ब्रेन। ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा पहले, उसके बाद ये पार्ट्स पर बनाइएगा, ठीक है। ये हो गया फोर ब्रेन। अच्छा, उसके बाद जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये पीछे का ये वाला, ये होता है सेरिबेलम, CEREBELLUM, सेरिबेलम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला दिख रहा है, ये जो फूला हुआ है कुछ है, ये वाला, इसको पॉन्स बोल रहे हैं, PONS, पॉन्स। और ये जो लंबा ऐसा स्टीम टाइप का दिख रहा है ना, यहाँ से पूरा ऐसा पूरा एरिया, इसको बोलेंगे मेड्यूला, MEDULLA, मेड्यूला ऑब्लैंगेटा बोलते हैं, OBLANGATA, आप मेड्यूला भी बोल सकते हैं। ये तीनों मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका मेन जो मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन की जो पार्ट है वो कहीं इधर के आसपास, इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं, और इसको ऐसे लेकर के यहाँ लिख देते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन में उतना डिटेल में है नहीं कि मिड ब्रेन को में क्या क्या आता है, तो ओवरऑल जी थोड़ा सा एक पार्ट है उसको मिड ब्रेन बोलते हैं। लेकिन मेनली जो फोर ब्रेन होता है, याद रखना है कि सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है। मिड ब्रेन में कुछ स्पेशल पार्ट नहीं, सीधा मिड ब्रेन ही बोलते हैं। एंड उसके बाद ये जो ये सेरिबेलम जो है, ये पॉन्स है, एंड ये मेडुला है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मेडुला हिंड ब्रेन बोलते हैं। एक और आपका बात पूछा जाएगा एग्जाम में कि ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं, क्या होता है स्टेम, मतलब समझ में आ रहा है कि स्टेम नहीं बोलता है, रूट और जो स्टेम जो होता है, उस तरह का अगर वर्ड स्टेम से समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। और यानी कि ब्रेन स्टेम का ये पूछ लेते हैं कि ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं। तो ब्रेन स्टेम में हम बोल सकते हैं मिड ब्रेन, प्लस हिंड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन। लेकिन हिंड ब्रेन में एक्सेप्ट क्या, माइनस, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट ये जो एक्स्ट्रा ये पार्ट है सेरिबेलम वाला पार्ट, इसको नहीं गिनते सेरिबेलम। मतलब ब्रेन स्टेम मतलब कि इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ से पूरा। तो इस जिसमें कि हम लोग एरिया मिड ब्रेन को भी काउंट करते हैं, ठीक है, मिड ब्रेन को काउंट कर लेते हैं, पोन्स को काउंट करते हैं, ये मेडुला ऑब्लांगेटा को भी काउंट करते हैं, लेकिन ये जो सेरिबेलम ये जो इसके बाहर की तरफ है ना, इसको काउंट नहीं करते हैं। यानी कि अगर पूछेगा ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं, हम बोल सकते हैं मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन बोल सकते हैं एक्सेप्ट सेरिबेलम, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं और ब्रेन स्टेम में क्या बोलेंगे, आप सीधा बोल सकते हैं मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेड्यूला, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा और क्या बच गया, ये डायग्राम बना लीजिएगा, रफली तो बना है, ऐसे चलेगा, ठीक है। और क्या था, ये हो गया ब्रेन स्टेम बता दिए हैं। हाँ एक और बात, ये देखिए, ये जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा है ना, ये जो पीछे वाला ये एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया ऐसे करके जो है, ये ही आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपका यहाँ नीचे चल जाता है, जो कि आपका ये पीछे तरफ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर घुस रहा है ना, तो उससे उसी के अंदर में जाता है ये वाला सीधा स्पाइनल कॉर्ड, और ये ऐसा करके सीधा ब्रेन में पहुंच जाता है, ये पीछे का स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये एक बात था ओवरऑल, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो यहाँ पर हम आपको ऐसे लिख देते हैं, यानी फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, 3 चीज आता है। एक होता है सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम बोल सकते हैं। और देखिए थैलेमस, THALAMUS, थैलेमस बोलेंगे। एक हाइपो, HYPO, हाइपो, THALAMUS, आप हाइपोथैलेमस, ये आप लिख सकते हैं ना मिड ब्रेन में, ठीक है, मतलब फोर ब्रेन में, सॉरी। उसके बाद मिड ब्रेन में तो ठीक है, कुछ नहीं, मिड ब्रेन ही लिखेंगे। और ये हिंड ब्रेन में क्या लिखेंगे, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो लिखते हैं, इसके बाद वो स्ट्रक्चर एंड इसका जो फंक्शन है एक ही साथ आपको लिख देते हैं, रीड कर लेंगे, ठीक। चलिए तो आइए ब्रेन का पार्ट को पढ़ लेते हैं। हम लोग देख चुके हैं फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है एंड हिंड ब्रेन है। तो फोर ब्रेन में जनरली हम लोग मेन क्या देखे, सेरिब्रम देखे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस देखे है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, वो जो आप सेरिब्रम है वो एक्चुअली मेन पार्ट है, जो कि जितना भी तरह का सेंस ऑर्गन का रिसेप्टर्स को आपको समझना है, सुनना है, या अलग अलग ब्रेन का अलग अलग पार्ट है, तो ये मेन काम करता है, ये मेन थिंकिंग सेंसेशन किसका काम है, सेरिब्रम का। क्या लिखा, मेन थिंकिंग एंड सेंसेशन का ये मेन पार्ट है सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद हम हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं। तो हाइपोथैलेमस रिले सेंटर होता है, ये भी थोड़ा थोड़ा हीट को फील करता है, पेन को फील करता है थोड़ा थोड़ा, तो रिले सेंटर बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या करता है, हीट, हीट है, पेन है, इसको फील करने में हेल्प करता है, पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा, बाकी मेनली ये होता है, बाकी थोड़ा ये होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में 2 काम है। इसका मेन काम है जो कि एंडोक्राइन कंट्रोल करता है, जैसे कि बहुत सारे ग्लैंड्स हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे जिसको हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, तो उसको सारा कुछ कंट्रोल करता है ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंडोक्राइन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कुछ मेजर ग्लैंड्स हो जैसे कि हार्मोन्स को, जैसे कि हम लोग अगर बात कर लेते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये कंट्रोल ये हाइपोथैलेमस करता है। ऐसा ही हाइपोथैलेमस को हम लोग 11th और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इतना कोई नहीं पूछेगा। और जो ईटिंग, खाने की इच्छा करना हो रहा है, जो ये हाइपोथैलेमस से सिग्नल भेजता है, तो ये ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो हम सेरिब्रम को, अभी फोर ब्रेन को क्या बोल सकते हैं, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, वो क्या है, फोर ब्रेन। रिसीव सेंसरी इंपल्स को रिसीव करना फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, ये सारा रिसेप्टर से सेंसरी ऑर्गन सेंसेशन को रिसीव करते हैं, ये सेरिब्रम वाला पार्ट, ठीक है। तो हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इट इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट, ये इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर लेता है कि अच्छा ये करना है, उसके बाद वॉलंटरी कंट्रोल को भी ये रिजल्ट करता है कि हाँ आपको ये करना है, ठीक है। इट मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिसेप्टर, मतलब कि क्या स्टिमुलेशन मिला और रिसेप्टर को उसका अगेंस्ट, मतलब जैसे रिसेप्टर से क्या स्टिमुलस मिला, क्या करना है, एक बैलेंस बना के चलते हैं, ये करते हैं, ठीक है। जैसे कि ज्यादा अगर रोशनी आ रहा है आंख में, आंख थोड़ा ऐसे डीम कर लेते हैं, तो इस चीज को करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यानी कि मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस, के बीच में सॉरी रिस्पांस है कि बीच में हम लोग मेंटेन करते हैं बैलेंस को। फिर इट चेंजेस आवर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब ये सारा की सारा बात आपका, ये ज्यादातर फोर ब्रेन की बात कहा गया है। हाइपोथैलेमस में याद रखिएगा एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करना एंड ईटिंग एंड अर्ज ऑफ ईटिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। थैलेमस में याद रखिएगा रिले सेंटर्स को बोलते हैं, थोड़ा सा भी इनको फील करता है, और बाकी ओवरऑल क्या है, सेरिब्रम का ही फंक्शंस है।
आपको पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। आपको कहा गया कि ब्रेन को डिफाइन कीजिए, मतलब ब्रेन का बारे में बताइए, उसको कुछ पार्ट्स बताइए। तो फंक्शन ऑफ ब्रेन जो लिखवा है 5 पॉइंट वो लिख लेंगे। पार्ट है 3 ब्रेन, जो 3 पार्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन लिखेंगे। फोर ब्रेन के बारे में ये कहानी है, थोड़ा 2-3 को भी पॉइंट लिख के आ जाएंगे। बाकी ये पार्ट को तो आपको अच्छा से लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये होता है फोर ब्रेन का। मिड ब्रेन का कुछ खास काम नहीं है, ये लोग फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के बीच में इन्फॉर्मेशन भेजने का काम करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, पहली बात इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है, उन सारे एक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हम वॉलेंट्री पर चलना फिरना, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल पे नहीं होता, हार्ट बीट हो रहा है, अंदर का जो भी मूवमेंट हो रहा है जो हमारे कंट्रोल में अपने आप हो जाता है। तो ऐसा कुछ है जो मिड ब्रेन भी कंट्रोल करता है, ठीक है। मेनली कंसर्न्ड विद सेंसेशन ऑफ साइट एंड हियरिंग। तो यहाँ पर भी देखिए नॉर्मली साइट हियरिंग में तो सेरिब्रम पार्ट करता ही करता है, साथ में थोड़ा सा हेल्प ये भी कर देते हैं, हियरिंग की सुनने में हेल्प थोड़ा सा कर दिया जाता है, देखने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन कहाँ से याद कीजिए, वो जो थैलेमस के ऊपर के पीछे की तरफ था यहाँ पे मिड ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इट एक्ट एज ब्रिज, जो बोलते हैं ब्रिज एंड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, दोनों का बीच में सिग्नल को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। नाम में मिडिल का मिडिल वाला काम करेगा, तो ये मिडिल वाला काम करता है। आपको ये तो एक पेज में नोट्स बन जाएगा ना, ब्रेन लिखिएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा, ब्रेन का फंक्शन लिखिएगा, फिर ये पार्ट ऑफ द ब्रेन लिख देना है, बात खत्म, ठीक है। याद कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में कर देंगे। इसमें ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पार्ट क्या है, पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है, मेन पार्ट क्या है ब्रेन का। फिर ऐसा पूछेगा कि हिंड ब्रेन का काम क्या है, हिंड ब्रेन में कौन कौन मेड्यूलर किस में आता है, हिंड ब्रेन में आता है, पॉन्स किस में आता है, हिंड ब्रेन में आता है, ऐसा पूछ देगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। सेरिब्रम किसका पार्ट है, तो आपको बोलना होगा कि ये फोर ब्रेन का काम है। सेरिबेलम किसका पार्ट है, बोलना होगा सेरिबेलम। बेलम अगर पूछ रहा है तो हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ऐसे आपको यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन बनता है कि ब्रेन का फंक्शन बताइए, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है उसके बारे में कुछ बताइए। तो ब्रेन का फंक्शन, स्ट्रक्चर, पार्ट, स्ट्रक्चर ज्यादातर चांस कम होता है, पूछना नहीं आता पूछा, ठीक है, लेकिन ये आपको पार्ट बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग हिंड ब्रेन देखते हैं, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। देखिए इनवॉलेंट्री एक्शन ये भी कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन ये भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये कुछ वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। दूसरी एक बात क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन को ये भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है हिंड ब्रेन। सबसे मेन है पॉन्स की ये रेगुलर ब्रीथिंग, सांस को लेने। इसका बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जिससे कुछ केमिकल रिलीज होता है जो कि ब्रीदिंग को सांस रोक दिए। जैसे सांस रोक दिए तो हम लोगों बॉडी में CO2 बढ़ जाएगा, पीएच लेवल कम हो जाएगा, फिर हम लोग को पता चलता है भैया ऑक्सीजन लेना है, सांस लो। चलिए ये सारा इन्फॉर्मेशन कौन भेजा, पॉन्स भेजा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें चोट लगी है तो सांस लेने पर खत्म, ठीक है। पॉन्स से पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। नेक्स्ट है मेड्यूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी है कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक जैसे उल्टी होना, वॉमिटिंग, WOMITTING, वॉमिटिंग लिखा हुआ है। सैलिवेशन थूक जो निकल रहा है इसको कंट्रोल करता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब कितना जल्दी ले या थोड़ा रेट ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट जो चल रहा है उसका कंट्रोल करता है, ठीक है। जो कमजोर इंसान होता है उसका हार्ट बीट वो जल्दी दौड़ता है, करता है, ठीक है। तो वो सारा को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी कि ये जो हिंड ब्रेन है बहुत ही नाजुक सा पार्ट है, ठीक है। और देखिए इसका ऊपर मिड ब्रेन का ऊपर हिंड ब्रेन ये जो मेन पार्ट है फोर ब्रेन में तो जो हड्डी वड्डी है थोड़ा बचा देंगे, मिड ब्रेन का पीछे तरफ तो थोड़ा नाजुक सा चीज होती है, इसलिए बोलते हैं चोट लग गया सर में, भैया पीछे तरफ नहीं लगने का, पीछे लगा तो गया काम से, मतलब वो बचा कर रखना, हेलमेट पहनना है, ठीक है। इसीलिए ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला पार्ट हम देख लिए ना, हिंड ब्रेन पीछे की तरफ होता है, वहाँ पर इतना सॉलिड तो प्रोटेक्शन है नहीं, ठीक है। तो बहुत यार ये वाला मेन चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेरिबेलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेरिबेलम क्या है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल। हालांकि देखिए मेरे हाथ पैर का कंट्रोल तो चल रहा है, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली कि भैया एक पैर बढ़ाओ तो दूसरा पैर हाथ पीछे, ये जैसे प्रॉपरली वे में चलते हैं, सर के साथ पैर को बैलेंस करके जो चलते हैं, इस बॉडी को सही तरीके से चलने में हेल्प करते हैं सेरिबेलम, ठीक है। क्या है ये याद रखने का है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इनवॉलेंट्रीली अनजाने में भी कंट्रोल कर देता है हमारे वॉलेंट्री मसल्स को, ठीक है। बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी का पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट, सही से हाथ पैर आगे बढ़ा के चले वो कोऑर्डिनेट मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। जैसे कोई इंसान अगर ड्रिंक कर लेता है, अल्कोहलिक पर्सन जो होता है, दारू पीने के बाद कैसे चलते हैं, ठीक से चल नहीं पाते, कि वो अल्कोहलिक जो पेशेंट होती है, अल्कोहलिक जो मैन होता है या पर्सन जो होता है कि उसको डायरेक्टली सेरिबेलम में उसका इफेक्ट मिलता है, और सेरिबेलम में जहां उसका इफेक्ट मिलता है तो वहाँ सेरिबेलम काम करने का थोड़ा स्लो हो जाता है, तो क्या होगा, वो लड़खड़ा के चलेगा कि कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स वो ठीक से हो नहीं पाता है, जिसके कारण आदमी जब पीता है नशे में रहता है वो ठीक से चल फिर नहीं पाता है, उसका सेरिब्रम में इफेक्ट होता है, ठीक है। नहीं तो ये बात है। तो कहानी समझ में आ रहा है ब्रेन का, ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है, फोर ब्रेन,
मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन जो है उसमें हम लोग देखे सेरिब्रम, ठीक है, मेनली जो है सेरिब्रम, फिर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है मेनली सेंस ऑर्गन वगैरह सारा कुछ रिसेप्टर्स वहीं पे आता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है ये भी काम करता है हाइपोथैलेमस थोड़ा थोड़ा, लेकिन रिले सेंटर बोलते थोड़ा सा पेन को फील करता है। एंड लास्ट में आता है, सॉरी थैलेमस की बात कर रहे थे। हाइपोथैलेमस जो होता है वो होता है कि आपका मेन एंडोक्राइन कंट्रोल करता है, जिसमें से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन है उसको कंट्रोल करता है, और भी बहुत सारा होता है, आपको उतना डिटेल में नहीं जाना फिलहाल के लिए। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है, ग्लैंड्स को, और साथ ही साथ में आप जो रीडिंग है याद रखना है। कुछ बात है जो कि सेरेब्रम ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, रिसीव सेंसरी इंपल्स वाला, ये सारा कुछ पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं, ये काम एक तो काम करता है कि हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशन को पास आउट करता है, कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शंस को करता है, ठीक है, थोड़ा सा देखने में, थोड़ा सा सुनने में, साइट एंड हियरिंग में हेल्प करता है। हिंड ब्रेन की बात कर लेते हैं, इसको तीन पार्ट में देखे गए हैं। पॉन्स है, ये भी इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। पॉन्स है, मेड्यूला है एंड सेरिबेलम है। पॉन्स की बात कर लेते हैं, रेगुलेट ब्रीथिंग। मेड्यूला जो होती है वो इनवॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे कि सैलिवेशन, वोमिटिंग करना, ठीक है, रेट ऑफ ब्रीथिंग, हार्ट बीट, इस तरह चीजों को कंट्रोल करता है। और लास्ट में आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेरिबेलम, आपको 50 बार बोल रहे सेरिबेलम इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें आपको सेरिबेलम पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो वो याद रखना है कि इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मसल्स याद रखना है, और क्या है, और है बस ये बॉडी बैलेंस, कोऑर्डिनेटर वाला सिस्टम, कहानी बता दी है, याद रहेगा। तो ये हम लोगों का पार्ट खत्म होता है नर्वस सिस्टम वाला। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्या, केमिकल कम्युनिकेशन। उसके पहले एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, हालांकि एक भी चीज नहीं छूटा होगा। एनसीईआरटी ओवरऑल कवर किया है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। अब आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ा है आपका। अब एनसीईआरटी रीड कीजिए, लाइन टू लाइन एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग, और फिर यहाँ पर केमिकल कम्युनिकेशन देख लेते हैं।